நாம் யாரும் இணைந்து ஜெபிப்போம். हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। அன்பின் தகப்பனே, இந்த மாதத்தின் முதலாம் நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्यारे पिता परमेश्वर, इस महीने के पहले दिन में आपको आशीष करते परमेश्वर। இந்த ராஜா அதிகாலை வேளை ஆராதனையை உம்முடைய கரத்தில் और ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். परमेश्वर सुबह की आराधना में आपके हाथ में सौंपते வர परमेश्वर। வேண்டிய பிள்ளைகளை கொண்டு வாரும். परमेश्वर जितने लोग आए परमेश्वर, इसमें परमेश्वर आने पाए இந்த परमेश्वर। காலை வேளை ஆராதனை எந்த ஒரு தடை और வராத परमेश्वर सुबह की आराधना में कोई भी रुकावट ना आने पाए இயேசுவின் परमेश्वर। நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டி ஜெபிக்கிறோம். यीशु नासरी के नाम से उसको बांध कर हम प्रार्थना करते हैं। பாடுகிற பாடல்கள் வாயிலாக और गीते के जरिए परमेश्वर ஆராதனை வாயிலாக और आराधना के जरिए परमेश्वर மகிமைப்படுத்தும் பொழுது आपको जब महिमा करेंगे ஆவியானவரே உம்முடைய தூய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் और ஆட்கொள்வதாக पवित्र आत्मा का प्रशंसा हमारे बीच में आकर परमेश्वर वो हमारे से बात करने पाए प्रभु। எங்களுக்கு என்று கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் சுதந்திரித்து அதன்படி இந்த மாதம் முழுவதுமாக எங்கள் ஜீவியம் நடக்கிறது. और परमेश्वर आपने हमारे लिए जो वाचा का वचन दे रखा है परमेश्वर, हम उस पे स्वभाव करने के लिए परमेश्वर उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को आशीष देने के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद அப்படியே करते हैं। செய்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आप ऐसे कर रहे हो प्रभु, आपके लिए धन्यवाद करते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से पिता आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के लिए ये गीत को गाएंगे। सांसों में बस जा मेरे सोचों पे छा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजा हूं तेरा। सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। ओ जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा, मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा। जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं, तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं। चूमूं तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं, ओ चूमूं तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं। देखूं तेरा चेहरा ये है मेरी आशा, देखूं तेरा चेहरा ये है मेरी आशा। जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, हो जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं, रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं। हालेलुया हालेलुया कहता जाऊं, हो हालेलुया हालेलुया कहता जाऊं। किया तूने प्यार मुझसे बेतहासा, किया तूने प्यार मुझसे बेतहासा। जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, हो जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। तू है मेरी जिंदगी तू रोशनी मेरी, तू है मेरी जिंदगी तू रोशनी मेरी। मेरे पाक यहोवा तू है बंदगी मेरी, ओ मेरे पाक यहोवा तू है बंदगी मेरी। तू मेरा मजबूत किला मेरी पनाहगाह, तू मेरा मजबूत किला मेरी पनाहगाह। जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, हो जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। सांसों में बस जा मेरे
जा, मेरी सोचों पे छा जा। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। ओ जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। हालेलुया। एक गीत और हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हो जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हो जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के लिए एक और गीत को गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने
आराधना करें। सब हम आंखें बंद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। अद्भुत जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपको करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। अद्भुत जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं। तू करुणा निधि परमेश्वर है, तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने रात भर संभाला, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने एक नया दिन दिखलाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने एक मौका दिया तेरी आराधना करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। जितना हम स्तुति करेंगे उतना ही हम परमेश्वर के नजदीक होते जाएंगे। तो अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को स्तुति और महिमा करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको स्तुति हो प्रभु, आपको स्तुति हो परमेश्वर। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, ओ धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आदि में वचन था परमेश्वर, प्रभु आदि में वचन था परमेश्वर, उसने ही पूरा किया मेरे परमेश्वर। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपको ही महिमा देते मेरे परमेश्वर, आपको ही महिमा देते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, इस सुबह आराधना के लिए परमेश्वर, इस सुबह आराधना के लिए परमेश्वर, हम सब अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तेरी दया हो परमेश्वर, आप उतर कर आइए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, आकाश के जरों को खोलकर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं की ओर तू कान लगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, केवल आप ही मेरे परमेश्वर है, केवल आप ही मेरे परमेश्वर है। प्रभु आपको ही महिमा देते हैं प्रभु जी, आपको ही महिमा देते हैं मेरे प्रभु जी। सुबह सुबह परमेश्वर को जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो हमसे स्वयं मिलने आते हैं। वो स्वर्ग में जो सिंहासन है उसको छोड़कर वो जब हमारे पास उतर कर आते हैं। वो प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, वो धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपको ही महिमा देते प्रभु जी। इस सुबह सुबह परमेश्वर केवल आपको आराधना करते मेरे परमेश्वर, आपको महिमा करते मेरे परमेश्वर। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे।
सुबह स्तुति बलि परमेश्वर केवल आपको ही देंगे मेरे परमेश्वर, आपको ही देंगे मेरे परमेश्वर। Yes, my Lord. तेरे पवित्र कलाम में लिखा है, यशाया में लिखा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। प्रभु जैसे आप पवित्र है परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर आप हमें पवित्र कीजिए मेरे प्यारे पिता, आप हमें पवित्र कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके पवित्र लहू हम सब के ऊपर रखिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आपका पवित्र लहू हम सब के ऊपर रखिए मेरे प्रभु जी। एकमात्र परमेश्वर केवल तू ही है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरे लहू में छुटकारा है मेरे परमेश्वर, तेरे लहू में समाधान है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो लहू भरा हाथ परमेश्वर हम सब के ऊपर रख दे मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, पिछले महीने तूने हमें संभाला परमेश्वर, अपनी करुणा से हमें चलाया मेरे परमेश्वर, पूरे परमेश्वर इस महामारी से तूने बचा के रखा मेरे परमेश्वर। एक नए परमेश्वर, एक नए महीने में परमेश्वर, पहले दिन में प्रभु जी आपने हम सबको प्रवेश कराया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने आयु बढ़ा कर दिया मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस महीने को भी परमेश्वर आप ही चलाइए मेरे परमेश्वर, केवल तेरे हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर, केवल तेरे हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी इस महीने शुरू से लेकर अंत तक केवल आपके अनुग्रह से चलने पाए मेरे परमेश्वर, आपकी करुणा से चलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आपने कहा है कि तेरे करुणा मेरे लिए करुणा ही काफी है प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो अपनी करुणा को प्रभु जी हम सब के ऊपर उंडेल दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आप उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर, आप उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे परमेश्वर, इस महीने वही मेरे साथ होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, ओ पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद हो परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपने कहा है कि बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम सब आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर, आप ही हमारे बोझों को परमेश्वर उठाइए प्रभु जी, आप ही हमें प्रभु जी चलाइए मेरे परमेश्वर। आप ऐसा ही करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आप पूरा करके दीजिए मेरे प्रभु जी, आप अपनी करुणा से चलाइए मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु आपको धन्यवाद हो परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी इस पूरे महीने प्रभु जी आपका प्रेम जो परमेश्वर आपने संसार में दिया मेरे परमेश्वर, आप वही प्रेम से हमें चलाइए मेरे परमेश्वर। एक मन प्रभु जी, एक मन की आत्मा उंडेल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप मदद करके दीजिए मेरे प्रभु जी, आप ऐसा ही करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपको धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको स्तुति करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आप सब कुछ चलाएंगे प्रभु जी, ये पूर्ण विश्वास से मांगते प्रभु जी। हमारा विश्वास आपके ऊपर है मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी विनतियों को सुन लिया मेरे परमेश्वर, आपने उसे आमीन कह के ग्रहण कर लिया मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके चरणों में सौंपते प्रभु जी एक एक जन को प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। இந்த நாட்களிலும் கூட தேவன் கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம். और आज के दिन भी परमेश्वर ने जो वचन को दिया हम ध्यान करेंगे, இந்த வசனத்தை ஹிந்தியிலே வாசிக்க கேட்போம். और एक वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे सुनेंगे। அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் புத்தகத்திலே प्रेरित काम की पुस्तक முதலாம் அதிகாரத்தில் पहले अध्याय का 8வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम सारे यहूदियों और सामरियों में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। ஆமென். आमेन। நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். हम थोड़ी देर आंखों को बंद करके परमेश्वर को प्रार्थना करें। प्यारे पिता, இந்த மாதத்திலே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வார்த்தையிலிருந்து ஒரு காரியத்தை நாங்கள் தியானிக்க இருக்கிறோம். परमेश्वर इस महीने में परमेश्वर आपने जो वचन दिया परमेश्वर, आप उसके एक अंग परमेश्वर हम ध्यान करने के लिए आए हैं प्रभु। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்திலே வரும் பொழுது நீங்க பலனடைந்து என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். परमेश्वर आपने बोला जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा हम सामर्थ्य पाएंगे करके आपने बोला परमेश्वर, தொடர்ந்து ராஜா இந்த வார்த்தை நாங்கள் உரிமையாக்கி और लगातार उसमें हम पकड़ नहीं पाए परमेश्वर। நீர் எங்கள் மத்தியிலே பேசும் நாங்கள் கேட்கட்டும். आप हमारे बीच में बात करिए परमेश्वर, हम सुन नहीं पाए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, இந்த வசனத்தை பல முறை
நாம் தியானித்திருக்கிறோம். और इस वचन में आप बहुत प्रकार के बारे में आपने प्रचार सुना होगा. நம்முடைய அன்பு சகோதரன் சாமுவேல் கணேஷ் கூட பல வீட்டு கூட்டங்களிலும் இந்த வார்த்தையை சொல்லி और இருக்கிறார். हमारे बीच में सामुएल अंकल भी बहुत प्रकार इस वचन को लेके वहाँ पर जब घर की प्रार्थना होती है वहाँ पर वचन को सुनाते हैं इसके बारे में. இன்றைக்கு நமக்கு தேவையான காரியத்தை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ. இங்கு வேதம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर वचन कहता है பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது, जब पवित्र आत्मा आपके पास आता है, இப்ப அபிஷேகம் என்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது, जो अभिषेक करने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है, நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் பலப்படுகிறார். और जो अंदर की जो मनुष्य एक बल और एक सामर्थ पाता है. இந்த பலன் ये सामर्थ அந்நாட்களிலே சிம்சோனுக்கும் வந்தது. और उस समय पर सिमसोन को भी वो बल और सामर्थ को दिया. சிம்சோனுக்கு வந்தது போல அல்ல, और सिमसोन को जैसा मिला वैसे ही नहीं, இன்றைக்கு சிம்சோனுக்கு கிடைத்தது போல நமக்கு கிடைக்கவில்லை. जैसे सिमसोन को मिला वैसे हमको नहीं मिला. காரணம், क्योंकि சிம்சோனுக்கு எப்படிப்பட்ட அந்த பலன் கிடைத்தது என்றால், सिमसोन को कैसे वो सामर्थ उसको मिला, எதிரிகளை முறியடிக்கும்படியான और जो जो उसके सामने जो आने वाले तो उसको नाश करने के लिए, காரியங்களை செய்யவென செய்விக்க और जो काम करने के लिए वो करने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி पवित्र आत्मा उतर आकर வெளிப்படையான காரியத்தை और செய்தார். परमेश्वर ने और सामने सामने प्रकट किया. அது அந்த நாட்களுக்கு வேண்டியதாக और இருந்தது. वो उस समय पर उस सिचुएशन के समय पर वो बात था. இந்த நாட்களிலே அப்படி அல்ல. मगर इस समय पर ये बात नहीं है. நமக்கு அந்நாட்டில் சிம்சோனுக்கு காணப்பட்ட எதிரிகள் இந்த நாட்டில் நமக்கு இல்லை. जैसे सिमसोन के सामने युद्ध करने वाले आज हमारे सामने वैसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, நமக்கு எதிரிகளும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்லவே இல்லை. और हमारे दुश्मन भी इस प्रकार के नहीं हैं. ஆனால் ஒன்று, मगर एक है, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே आपके आत्मिक जीवन में நமக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறார். एक एक हमारा वो दुश्मन है. உலக வாழ்க்கையிலே இல்லாத பட்சத்தில் दुनिया की रीति से नहीं, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே और आत्मिक जीवन में, நம்முடைய எதிரி ஆளியானவன் எப்பொழுதுமே நம்மை சுற்றி கொண்டு தெரிந்து और हमारा जो दुश्मन है वो हमारे चारों ओर हमेशा वो घूमता रहता है. இந்த முதல் நாட்களிலே அவரை சாத்தான் என்று நாம் சொல்ல முடியும். हम पहले दिन में ही शैतान हम उसको ना बोले, சொல்ல முடியும். हम बोल सकते हैं, ஏன்னா சாத்தான் தான் எப்பொழுதுமே நம்மை சுற்றி சுற்றி வருவான். क्योंकि शैतान ही हमारे चारों ओर घूमते घूमते आता है. இவனை எதிர்த்து செயல் புரிய நம்முடைய சரீர பலன் போதாது. और इसके खिलाफ हमको लड़ने के लिए हमारा शरीर तो वो बल नहीं देगा, அது நம்முடைய பலத்தினாலே சாத்தானை ஒன்றும் செய்ய और முடியாது. ना हमारे बल से हम शैतान को कुछ कर पाएंगे. அவனை எதிர்த்து போராட हम उसको खिलाफ लड़ने के लिए, நமக்கு பரிசுத்த ஆவி ஆனவர் அருளுகிறதான பலன் நமக்கு அதிகமாய் தேவையாகிறது. क्योंकि उससे लड़ने के लिए हमारा पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत महत्वपूर्ण है. ஹalleluya. हालेलुया. எதிரிகளை எதிர்க்க சந்திக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை என்ற நிலை மாத்திரமல்ல, दुश्मन के सामने सामने मिलने के लिए सामर्थ्य ही नहीं, அது ஒரு வகை. वो एक प्रकार है. உள்ளான மனுஷனுடைய ஒரு பலன். और जो अंदर की जो मनुष्य एक बल, இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा நமக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது हमारे अंदर जब होता है நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாய் மாற்றுகிறது. और हमारे जीवन पवित्रता से बदल देता है. தேவன் நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார். और परमेश्वर हम पवित्रता के साथ जीवन बिताना ही परमेश्वर की इच्छा और चाहत है. காரணம் நம்முடைய ஆண்டவர் क्योंकि परमेश्वर பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर भी पवित्रता, அதனால் தான் इसीलिए அவர் கூறும் பொழுது சொன்னார், जब उन्होंने बोला उस समय पर நான் பரிசுத்தர், मैं पवित्र हूँ, ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். इसीलिए तुम भी पवित्र बनो. வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है, ஒன்று பேதுருவின் புத்தகத்தில் पहला पत्रस की पुस्तक முதலாம் அதிகாரம் पहला अध्याय का 16வது वाक्य சொல்லுகிறது. 14वां वचन कहता है, 16 16 वचन, நாம் பரிசுத்தமாய் வாழும் பொழுது हम पवित्रता के साथ जीवन बिताएंगे तो தேவன் நம்மில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். और परमेश्वर हमसे खुशी और मगन होता है, அவருடைய ஆசீர்வாதங்களும் நம்மை நோக்கி और வருகிறது. उसकी आशीर्वाद भी हमारे पास वो आता है. ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை மனுஷன் பெறுவதை और परमेश्वर हमको जो आशीष पाने के लिए शैतान, தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதத்தை परमेश्वर जो हमको आशीष देता है தடுக்கத்தக்க வண்ணமாக उसको रुकावट करने के लिए, நம்மை சுற்றி திரிகிறவன் விரும்புவதில்லை. जो हमारे जो चारों ओर जो शैतान करता वो इच्छा नहीं करता. தேவனிடத்தில் வருகிறதான ஆசீர்வாதத்தை தடுக்கவே அவன் செயல் புரிந்து வருகிறான். और जो परमेश्वर से जो सहायता, परमेश्वर की जो आशीष हमें आती है उसको खिलाफ करने के लिए, उसको नाश करने की उसकी योजना होती है. தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிற
வருகிற ஆசீர்வாதத்தை மனுஷன் பெறக்கூடாதபடிக்கு और परमेश्वर से जो आशीष आ रही है मनुष्य को ना पाने के लिए அவன் என்ன செய்கிறான்? वो क्या कर रहा है? சில தந்திரங்களை மனுஷனுக்குள் और செய்கிறான். कोई तंत्र मंत्र कुछ उस प्रकार की बातों को डालता है, அவன் பாவத்திலே விழும்படி वो செய்கிறான். पाप पर गिरने के लिए वैसे मौजूद करता है। மனிதன் பாவம் செய்யும் போது जब मनुष्य पाप करता है தேவ ஆசீர்வாதத்தை இழக்கிறான். और परमेश्वर की आशीष को वो मतलब नीचे गिर जाता है उसका आशीष। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற जो ஆசீர்வாதம் परमेश्वर से जो आशीष मिलता है நாம் அனுபவிக்க கூடாதபடிக்கு उसको हम अनुभव ना करें, इसलिए நம்மை சுற்றி வருகிற சாத்தான் என்ன हमारे செய்கிறான்? चारों जो शैतान है वो क्या करता है, முன்னம் நான் என்ன பாவம் செய்து கொண்டு இருந்தேன் जो हम पहले जो पाप करते थे அந்த பாவத்தை நம்மை விழச் செய்கிறான். और उस पाप को उसी पाप से वो गिरा देता है हमें। அப்படி தேவனிடத்தில் வருகிற ஆசீர்வாதம் इसके परमेश्वर से जो आशीष आती है நிறுத்தப்பட்டு விடுகிறது. वो रुक जाता है நாம் वहीं। பாவத்திலே விழும் பொழுது जब हम पाप पे गिर जाते हैं தேவ ஆசீர்வாதம் நிறுத்தப்படுகிறது. परमेश्वर का आशीष भी वहीं रुक जाता है। எனவே அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, इसलिए मेरे प्यारे मसीह के लोगों, மனிதன் எப்பொழுதுமே பரிசுத்தமாய் இருக்கும் பொழுது मनुष्य हमेशा पवित्रता के साथ रहने तब இந்த எதிரியை நாம் ஜெயிக்க முடியும். और ये दुश्मन को हम जय के पात्र बना सकते हैं। நாம் பலகீனர்களாய் காணப்படுகிறது அவன் और அறிந்திருக்கிறான். हम दुर्बलता में रहे तो वो अच्छी तरह जानता है। எனவே தேவ ஆசீர்வாதத்தை ஒரு தேவ மனுஷன் இழப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் பாவம். और परमेश्वर की आशीष उसको नहीं मिलती है तो उसका कारण एक ही है, वो पाप। ஒரு மனிதன் பரிசுத்தமாய் வாழும் பொழுது அவனுக்கு ஆண்டவருக்கு இடத்திலிருந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது. அவனும் தேவனோடு ஒரு நல்ல ஐக்கியத்திலே और காணப்படுகிறான். परमेश्वर से जो आशीष मिलती है, मनुष्य कुछ भी हो, परमेश्वर आशीष भी देता और एक संगति भी परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में बनता है। மனுஷனுக்கும் ஒரு சந்தோஷம், और एक मनुष्य के लिए भी खुशी है தேவனுக்கும் ஒரு और சந்தோஷம். एक परमेश्वर के लिए भी खुशी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, இன்றைக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாய் வந்து சேர வேண்டுமேயானால் आज आपके जीवन में इसी समय पर परमेश्वर परिपूर्ण के साथ आशीष मिलना है तो நீங்கள் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும்? பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க आपको வேண்டும். कैसे अपने जीवन को बिताना होगा? पवित्रता के साथ आपको जीवन को बिताना होगा। இன்றைக்கு நீங்கள் அதை இந்த காலை வேளைகளிலே, இந்த முதல் தேதியிலே காலை வேளைகளிலே நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். आज के पहले दिन में परमेश्वर आप अपने जीवन की बातों को हर में बदल दीजिए। ஆதாம் ஏவாள் 2 பேர் தான் இருந்தார்கள். आदम और हवा एक ही मतलब दोनों जने थे। அவர்கள் பாவம் செய்யாது இருக்கும்போது जब उन्होंने पाप नहीं किया, அவர்கள் கவலை இல்லை, उनके पास चिंता नहीं था, கண்ணீர் இல்லை, उनके आंसू नहीं था கஷ்டமே இல்லை, और कष्ट भी नहीं था மனவேதனை இல்லை, और मन की वेदना भी नहीं था பூரண और ஆசீர்வாதம். पूरा आशीष मिला उसको அவர்கள் மிக சம்பூர்ணமாய் சந்தோஷமாய் और இருந்தார்கள். संपूर्ण के साथ जीता और खुशी के साथ मगन के साथ रहे। தேவ பிரசன்னம் அப்படி चारों ओर उमड़ रहा था। பாவம் செய்த போதோ जब पाप करा तब அந்த மனு குலத்திற்குள் जो पूरे मनुष्य उस जगह पर என்ன வந்தது? वो क्या आया? கவலை வந்தது, चिंता आया, துன்பம் வந்தது, दुर्बलता आई, சாபம் வந்தது, शराप आया, கஷ்டம் வந்தது, कष्ट आया வேதனையும் और வந்தது. वेदना भी आया। அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். एक हालेलुया बोलेंगे। அல்லேலூயா பாருங்கள். और जरा सोच के देखिए, நீங்கள் சந்தோஷமாய் நேற்றைக்கு காணப்பட்டீர்கள். कल आप खुशी के साथ रहे थे, இன்றைக்கு आज ஏன் உங்கள் வாழ்க்கையில வேதனை, क्यों आपके जीवन में वेदना, ஏன் கஷ்டம், क्यों कष्ट, ஏன் கண்ணீர்? क्यों आंसू? சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். जरा आप अपना आप को जांच के देखिए, सोच के देखिए। அதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்குள் வைத்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர். इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर रखा है परमेश्वर ने। மனுஷன் எப்பொழுதுமே பலவீனமானவன். और मनुष्य हमेशा दुर्बलता के साथ है இந்த பலவீனமான மனுஷனை பலப்படுத்தத்தான் और जो बलिदान के साथ वो रहता है, परमेश्वर बल देने के लिए ही பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மீது ஊற்றுகிறார். और पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर के आता है। எனவே தான் இந்த சூட்சமத்தை சாத்தான் அறிந்திருக்கிறார். इसलिए अच्छी तरह शैतान को ये चीज के बारे में पता है, காரணம் தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? क्योंकि परमेश्वर कैसा है। என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். मेरे नाम से जो भी मांगेंगे मैं उनको अवश्य मैं दूंगा। இவன் இப்படி தேவனுடைய நாமத்தை கேட்டு 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 ஆசீர்வாதத்திலே இவன் और காணப்படுவான். परमेश्वर के नाम से कोई भी मांगता रहेगा, ये मिलता रहेगा, उसको आशीष देते रहेंगे। இவனும் தேவனும் ஐக்கியமாய் காணப்பட்டு விடுவார்கள். और इनके मनुष्य में और परमेश्वर पे एक संगति एक अच्छा हो जाएगा। இவனை தேவனோடு கூட ஐக்கியத்தில் இராதபடிக்கு और इस मनुष्य को शैतान की और परमेश्वर की और मतलब संगति ना होने के लिए இவர்களை பிரிக்க வேண்டும். इनको अलग करना है। எனவே பாவம் செய்ய தூண்டத்தக்க வண்ணமாய் அமைகிறார். इसलिए वो शैतान क्या करता? पाप करने के लिए उकसाता है।
இன்னும் சற்று சுருக்கமா நான் சொல்லுவேனேயானால் और मैं और शॉर्टकट में आपको बताऊं तो பாவம் தான் தேவனை விட்டு விலகத்தக்க வேண்டமான நிலை காணப்படுகிறது. और पाप ही एक कारण है परमेश्वर छोड़कर हटकर निकलने का समय। பாவம் செய்யாத வண்ணமா जब हम पाप नहीं करते उस समय पर வேறொரு காரியத்தை அவன் செய்வான். और दूसरा काम भी करेगा वो। தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு परमेश्वर जो वचन जो भी देता है அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் வரும். उस वचन के अनुसार हम चलेंगे और उसके अधीन रहेंगे तो परमेश्वर का आशीष अवश्य मिलेगा। இந்த சாத்தான் என்ன செய்வான்? मगर शैतान क्या करेगा? கீழ்ப்படிய விட மாட்டான். वो मतलब परमेश्वर से अधीन रहने नहीं देगा। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் இன்றைக்கு சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிக்கிறீர்கள்? कितने लोग सत्य में अधीन रहते हो, उनकी बातों को सुनते हो। நீங்கள் பாவம் செய்வதில்லை, आप पाप नहीं करते, ஆனால் मगर சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் போவதே பாவம். और सत्य में आपको नहीं चलेगा वही एक पाप है। இதை अनेகர் और செய்கிறார். ये बहुत प्रकार के लोग कर रहे हैं। முழு கிறிஸ்தவ உலகத்திற்கு நான் சொல்லுகிறேன், पूरे मसीह के लोगों को, पूरे देश के लोगों को मैं बता रहा हूँ, நீங்கள் பாவம் செய்வதில்லை, आप पाप नहीं करते, ஆனால் मगर தேவ வார்த்தைக்கு பல வேளைகளில் கீழ்ப்படியாமல் और போகிறீர்கள். परमेश्वर के बातों को आप कभी सोचते नहीं हो, ना उनके रास्तों में मार्गों पे चलते हो। கீழ்ப்படியாமல் போவதே மிகப்பெரிய பாவம். और उसकी बात को ना मानना ही एक बहुत बड़ा पाप है। பாவம் சிறியது பெரியது என்றால் பாவம் பாவம் தான். पाप छोटा है या बड़ा नहीं है, पाप तो पाप ही है। முதலாவது செய்கிற சின்ன சின்ன காரியங்கள் और தான் पहले ही छोटा छोटा जो पाप है இறுதியிலே அது பெரிதாய் கொண்டு போய் முடியும். और अंत में वो बड़ा प्रकार की पाप में बदल जाएगा। ஒரு மனுஷனுக்கு பின்னாக நின்று பாவத்தினுடைய காரியங்களை एक मनुष्य के पीछे जो पाप के कारण को இச்சிக்கத்தக்க வண்ணமான விதத்தில் और उत्साह के साथ वो उस प्रकार में அவருடைய கண்களிலே காண்பிக்கின்றார். और उसकी आंखों में वो दिखा रहा है, கண்களிலே கண்டதை और जो उसने आंखों में देखा எண்ணத்திலே கொண்டு और செல்கிறார். वो सोच में लेके जाता है, எண்ணத்திலே கொண்டு போகிற அந்த காரியம் और वही जो सोच में लेके जाता है அவன் என்ன செய்ய செல்கிறான்? அதை செய்விக்கத்தக்க வண்ணமாய் தூண்டுகிறார். और वो सोच के जाने के बाद वो क्या करता है, वो क्रिया में करता है। இது சாத்தானால் வருகிறதான சோதனை என்று அறியாமலே ये शैतान से जो वेदना आ रही है, जो परेशानी आ रही है, ये नहीं जानकर இன்றைக்கு अनेक यहाँ आज के दिन बहुत से लोग அசதியாய் இருக்கிறபடியினால் वो ऐसी मतलब नाम के लिए वैसी हैं, इसलिए आलसीपन के नाम से रहते हैं முற்றிலும் அது பாவத்திற்குள்ள இழுத்து சென்று और விடுகிறது. पूरी तरह वो पाप पर पूरे निकल जाता है उसी समय पर। இன்றைக்கு உலகம் கொள்ளை நோய்க்கு ஸ்தம்பித்து நிற்கிறது. और आज दुनिया महामारियों से अचंभव हो रखा है। ஒரே ஒரு நிலைத்தான், एक- ஒரு வைரஸினாலே अनेक பாதிக்கப்பட்டு வீட்டுக்குள் இருக்கிறார். एक ही छोटा सा वायरस के वजह से पूरे दुनिया अपने घर पे बैठा है தேவனுக்கு பயந்தவர்கள் தேவனே இந்த காரியத்தை எடுத்து போடும் என்று செபிக்கிறார். और परमेश्वर के लोग जो जानते हैं परमेश्वर इन महामारी से मुझे बचा करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। உலகத்திலே இருக்கிற உலகத்திலே வாழ்கிற ஜனங்கள் मगर जो दुनिया में रह रहे जो लोग उनको இன்றைக்கு என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை उनको क्या हो रहा करके அறியாமல் இன்றைக்கு ஜீவித்துக் கொண்டு उनको இருக்கிறார். नहीं पता और अपने जीवन को वो बिता रहे हैं। தனிமையிலே விடப்பட்டு वो இருக்கிறார். अकेलेपन है। என்ன செய்கிறார்கள்? वो क्या कर रहे हैं, விபச்சாரத்தில் वो ஈடுபடுகிறார். विचार में वो जा रहे हैं। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, பாவத்திற்குள்ள அசதியாய் காணப்படுகிற அந்த ஜனங்களை பாவத்துக்கு இழுத்துண்டு और போகிறார். पाप पे जो आलसीपन के साथ है और वो खींच लेता है अपना आप को। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, அதற்கு பின்னாக யார் செயல்படுகிறார்கள் என்றால் उसके पीछे कौन काम कर रहा है करके சாத்தான் செயல் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். शैतान वो काम कर रहा है। ஐயோ நான் பாவத்திலே விழுந்து விட்டேனே, यार मैं तो पाप से गिर गया है, அப்படி பாவம் செய்து விட்டாயே. यार मैं तुम पाप कर दिया है मैंने। எப்பொழுது இந்த எண்ணம் வரும்? कब ये सोच आएगा? அது முடிந்த பிறகு வரும். वो पाप खत्म जब हो जाता है उसके बाद आपको ये याद आता है। एक हालेलुया बोलेंगे। குடிக்கிறவனுக்கு குடிக்கும் பொழுது இது பாவம் என்று தெரியாது. जब पीने वाला व्यक्ति पिएगा तो उस समय पर नहीं सोचेगा ये पाप है। குடித்த பிறகு சொல்லுவான், जब वो पीने के बाद बोलेगा, ஐயோ இந்த ஒரு பழக்கம் மாத்திரம் தான் இடத்தில் இல்லாமல் இந்த பாவத்திலே விழுந்து விட்டேனே என்று அழுவான். अरे यार ये तो पाप मेरे पास नहीं था मगर मैं पीने लग जाता हूँ, यही बहुत बड़ा पाप है करके वो बोलेगा। எப்பொழுது சொல்ல? முதலாவது குடிக்கிறவன். पहले वो चलो वो जो पहला पहला पीता है वो बोलेगा।
ஆனா 2-3 நாள் வந்து விட்டது और लगातार 2-3-4 दिन पीता रहेगा, அது பாவம் இல்லை. पाप नहीं है ये तो, காரணம் அவன் பாவத்தில் மூழ்கி விட்டான். क्योंकि वो पाप में डूब चुका है। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, அவன் ஜெபிக்க அருகதை இல்லை. वो उसको प्रार्थना नहीं कर पाता, தேவன் அவனை விட்டு விலகி விட்டார். परमेश्वर उसको छोड़कर अलग हो गए हैं। பல விதத்திலே சிந்தைகளிலே பேசி बहुत समय पर अफसोस से बात कर कर நாம் மீளக்கூடாத வண்ணமாக हम उसमें गिरने ना पड़े, பாவத்திலே அமிழ்த்தி விடுகிறார். पाप पे पूरा दबा देता है। அது ஒன்றையே மிக மிக தீவிரமாக பிசாசு செய்து और वो கொண்டிருக்கிறார். एक ही बहुत प्रकार की चीजों से क्रिया को बदलने में कर रहा है। ஒரு மனுஷன் பூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்து एक मनुष्य पूरे परिपूर्ण के साथ अपना कर பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தால் पवित्रता के साथ रहेगा तो அவன் மூலம் தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்வார். उसके जरिए परमेश्वर बहुत से बड़े बड़े काम को करेगा। சாத்தான் நம்மை பரிசுத்த வழியிலிருந்து शैतान पवित्र के मार्ग में से छोड़कर நம்மை விழத்தள்ளத்தக்க வேண்டுமாய் எத்தனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். वो गिराने के लिए हमेशा उसकी नजरें और उसकी सोच रहती है। சாத்தான் முதலிலே அமைதியாக இருப்பான். पहले शैतान तो बहुत शांत रहेगा, பாவத்தில் விழுந்து விட்டாலோ पाप से गिर गया है क्या, அவன் சித்திரவதை செய்விக்கத்தக்க வேண்டுமாய் எழுமே और उसको बहुत दबाएगा और वेदना में वेदना करेगा। இவனுடைய வலைகளிலே சிக்கி उनके जाल पर गिरकर சீரழிந்து விடாதிருக்க और नाश ना होने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் நமக்கு பலன் கொடுக்கிறார். पवित्र आत्मा उसमें बचाने के लिए हमको एक सामर्थ को देता है। நாட்களில் அது நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது. वो हमारे जीवन में वो बहुत से महत्वपूर्ण चीज है। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, இன்றைக்கு பலவிதமான புள்ளியியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நாம் பார்க்கும் பொழுது अब बहुत प्रकार के हम स्ट्रैटेजीज को देखेंगे तो சிறு பிள்ளைகள் வாலிபர் சிறு பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு வாலிப ஸ்திரீகள் வரை छोटे बच्चे से लेकर जवान बच्चे से लेकर சீரழிக்கத்தக்க வேண்டுமா नाश होने के लिए, டெல்லி பட்டணத்திலே மாதத்திற்கு 5000 பேர் காணாமல் और போகிறார். दिल्ली में 5000 लोग वहां पर गायब हो रहे हैं। பல ஆயிரக்கணக்கான வாலிப பெண்களை கற்பழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். और बहुत 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 लोगों जो लड़कियां होती हैं उनको बलात्कार कर रहे हैं। இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் வெளி உலகத்துக்கு வருவது இல்லை. और ये जो प्रकार की बातें बाहर दुनिया में मीडिया में कहीं नहीं आता। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, சாத்தான் தன்னுடைய வேலையை மிக தீவிரமாய் செய்கிறார். और शैतान इस काम को बहुत शीघ्र कर रहा है और बहुत से जल्दी काम वो कर रहा है। ஆனால் தேவன் உங்களை தம்முடைய சுய ரத்தத்தை கொண்டு மீட்டெடுத்தார். मगर परमेश्वर ने उनके लहू से परमेश्वर ने उसको खरीदा है आपको। நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? आप क्या कर रहे हो? என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? आप क्या कर रहे हो? இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे நீங்கள் हैं। பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். आपको पवित्रता के साथ रहना होगा। நீங்கள் பரிசுத்தத்தோடு கூட அந்த பலத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். आप पवित्रता के साथ उसको बल पाके सामर्थ के साथ होना होगा। பாவ காரியங்கள் பல உண்டு. पाप के प्रकार की बहुत से बातें हैं, தேவன் விரும்பாத எல்லாமே பாவம் என்றுதான் வேதம் और சொல்கிறது. परमेश्वर की जो भी इच्छा नहीं होती वो पापी है। தேவன் அருவருக்கிற அல்லது வெறுக்கிற காரியத்தில் விபச்சாரம் और உண்டு. परमेश्वर जो इनकार करता है उसमें से एक बहुत बात है व्यभिचार। இதிலே சீரழிந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் ஏராளம் और ஏராளம். इसमें नाश होने वाले बहुत से लोग இன்றைக்கு நாம் விபச்சாரம் என்று சொன்னாலே अभी व्यभिचार के नाम हम बोलेंगे तो, அநேகருடைய சிந்தை பெண்கள் மீது தான் போகும். और बहुत से हमारे ध्यान सीधा क्या जाता है, सीधे लड़कियों पे जाता है। வெறும் பெண்கள் மாத்திரம் விபச்சாரம் செய்வதில்லை, केवल लड़कियां ही नहीं करती व्यभिचार, ஆண்களும் விபச்சாரம் செய்கிறார்கள். और यहाँ पर जवान और आदमी भी करते हैं। ஒரு ஆண் ஒரு பெண் விபச்சாரத்தில் வீழ்ந்து விடுவது கிடையாது. और एक जेंट्स और एक लेडीज दोनों पे गिर जाते वो व्यभिचार नहीं है। அது ஒரு நாளில் விடுகிற காரியம் वो அல்ல. एक दिन में गिरने वाली व्यभिचार नहीं है। படிப்படியாக நடைபெற்று वो स्टेप बाय स्टेप रहता है இறுதியிலே விழுந்து போகிற ஒரு காரியம். और वो अंत में गिर जाता है। இதை கண்டு கொண்டாவிட்டால், और इसको नहीं जानते तो, அதை எதிர்த்து போராடாவிட்டால், और इसमें हम उसमें इंकार करके हम उसको जीत नहीं करेंगे तो, யாராய் இருந்தாலும் சரி அது உன்னை அழித்து விடும். आप कोई भी ना हो आपको वो नाश कर देगा। முதலில் இந்த பாவம் கண்ணின் வழியாய்த்தான் சிந்தைக்கு போகிறது. पहले ये पाप आपके आंख में जाएगा, उसके बाद सोच में जाएगा। அநேகருக்கு பல விதங்களிலே बहुत प्रकार के लोगों को, பார்க்க கூடாத படங்கள், और जो ना देखने वाली पिक्चर, தகாதவான பார்வை, और एक बहुत बुरी नजर,
தங்கள் கண்களுடைய இச்சையை நிரப்பி விடுகிறது. और अपनी आंखों की इच्छा को पूरा भर देते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, ஆரம்பத்திலே நம்முடைய சபையிலே இருந்த 2 வாலிபர்கள் குறித்து நான் நன்கு அறிவேன். और यहाँ पर हमारे कलीसिया में 2 जवान लोगों में अच्छी तरह उनको जानता हूँ. மற்ற 3 பேர் ஒன்றுமையா இருப்பார்கள். 3 लोग एक साथ रहते हैं. ஒன்று டேனியல் பிரதர், एक डैनियल ब्रदर, மற்றொரு கிங்ஸ்லி பிரதர், एक और किंग्सली ब्रदर, மற்றொருவர் சுதாகர். उसके बाद सुदागर, இவர்கள் मामा. ஒன்றுமையா இருப்பார்கள். और वो सारे एक साथ रहते हैं. டேனியலுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது. और डैनियल ब्रदर को शादी हो चुका है, அவருக்கு கவலை இல்லை. इसलिए उनको चिंता नहीं है. வாலிபத்திலே இருந்த இந்த கிங்ஸ்லியும் சுதாகரும் और जो जवान में जो किंग्सली ब्रदर और सामुएल ब्रदर भी, सुदागर ब्रदर भी, இவர்களுக்கு இनको- கண்காணிக்கத்தக்க வேண்டமாக, इनको नजर देखने के लिए, அவர்கள் பார்க்கத்தக்க வேண்டமாக, उनको देखने के लिए அவர்கள் புத்திமதிகளை புகட்ட பெரியவர்கள் யாரும் இல்லை, தனித்து தான் और இருந்தார்கள். इनको समझाने के लिए, इनको अच्छे काम बताने के लिए कोई भी नहीं है. वो अकेले थे दिल्ली शहर में. ஆனால் ஒரு நாளும் கூட அவருடைய பார்வை கெட்ட சிந்தையோடு கூட பெண்கள் மீது போகவில்லை. நான் நன்கு அறிவேன். मगर एक दिन भी बुरी नजर किसी लड़की के ऊपर कभी भी नहीं गया. और मैं अच्छी तरह जानता हूं उस बात को. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. एक हालेलुया बोलेंगे. அப்பொழுது அவருக்கு அழகு இருந்தது. उनको ஸ்மார்ட் उस टाइम बहुत प्रकार के वो स्मार्ट थे, आज भी हैं वो. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर को आशीष करेंगे. ஏன் சொல்லுகிறேன் मैं என்றால், क्यों बोल रहा हूं करके, இந்த நாட்களில் கெட்டு போகத்தக்க வேண்டுமா பல வழிகள் இருக்கின்றன. क्योंकि आज के दिन में हम नाश होने के लिए, हम बहुत प्रकार के नाश होने, बहुत प्रकार की मार्ग है. அவர்கள் காலையிலே தங்களுடைய வேலைக்கு செல்லுவார்கள், और सुबह वो अपने काम को जाते थे மாலையிலே और வருவார்கள், शाम को आते थे ரிஃப்ரெஷ் ஆக்கிக் और अपने கொள்வார்கள், आप को रिफ्रेश हो जाते थे. உடனடியாக சாமியார் வீட்டிலே ஜெபத்துக்கு முழங்கால் और படிவார்கள். उसमें सब लोग सामेल अंकल के जाग पे घुटने टेकते हैं. இது ஏதோ ஒரு நாட்டில் நடக்கிற காரியம் அல்ல, ये सब एक दिन में वो काम नहीं करते थे, தினந்தோறும் நடக்கும். ये डेली को होते था. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. एक हालेलुया बोलेंगे. இன்றைக்கு இப்பொழுது இருக்கிற வாலிபர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? मगर आज के दिन में जो जवान लोग कैसे हैं, இன்னைக்கு எவ்வளவுதான் போன் பண்ணினாலும் சரி, வாட்ஸ்அப் மூலியமா அனுப்பினாலும் சரி, வாங்க வாங்க சொல்ல வரவே हम மாட்டாங்க. कितने प्रकार भी फोन भी करते, कुछ भी करते, व्हाट्सएप भी करते, वो आएंगे ही नहीं. காரணம் என்ன? क्योंकि कारण क्या है, எனக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு, मेरी उनको एक गर्लफ्रेंड है. நான் டைம் கொடுத்தேன், நான் மாலை வேளையில் தான் பேச முடியும், பகலில் பேச முடியாது. उसको टाइम देना होगा, मेरे को शाम को ही प्रार्थना करना, मुझे शाम को इसको बात करना होगा. அன்றைக்கு அந்த அவர்கள் இணைந்து ஊழியம் செய்தார்கள். और उस समय पर सब लोग मिलकर परमेश्वर की सेवा को किया. இந்த 3 பேரும் இணைந்து ஊழியம் और செய்வார்கள். ये 3 मिलकर उस सेवा को करेंगे. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து இங்க வந்து ஊழியம் செய்துவிட்டு கடந்து போவார்கள். और 15-20 किलोमीटर से वहां से आकर यहाँ पर सेवा करके दोबारा वो जाते थे. நீங்க அரை கிலோமீட்டர் நடந்து ஊழியம் செய்ய तुम மாட்டீங்க. तो आधा किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर भी जा नहीं सकते आप. அப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் இன்றைக்கு और இருக்கிறார்கள். आज के दिन में आप जवान बहुत से लोग हैं. அந்த நாட்களிலே அவர்கள் அந்த பரிசுத்தத்தை காத்துக் கொண்டதினால் उस समय पर उन्होंने पवित्रता को उन्होंने संभाला, इसीलिए இன்றைக்கு आज ஒருவருக்கு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார், एक को सेवा दे रखा है 2 பேருக்கு அரசாங்க வேலை கொடுத்திருக்கிறார். और एक दो लोगों को परमेश्वर ने सरकार की नौकरी उनको दे रखा है. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, எனக்கு அரசாங்க வேலை வேண்டும் என்று அவர்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்கவில்லை. उनको मेरे को गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, मेरे को उन्होंने प्रार्थना कभी नहीं किया. அவர்கள் செய்த தேவனுக்காக செய்த और उन्होंने जो परमेश्वर के लिए जो काम को किया, நற்கிரியை தேவன் கண்டார். उन अच्छे कामों को परमेश्वर ने देखा. அந்த வாலிப வயதிலே தங்களுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாக வைத்துக் और கொண்டார்கள். उनके जवान के समय पर उनके परमेश्वर ने उनके पवित्रता से उन्होंने रहा, इसलिए परमेश्वर उनको आशीष किया. இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आज आपके सब जवान लोगों के लिए आपके जीवन में कैसा है? உங்கள் மனசாட்சியே உங்களுக்கு குற்றம் சொல்லும். आपका मन ही आप पर गवाही देगा और वो गलत मतलब सोचने में मजबूर करेगा. கண்களின் வழியிலே மனதிலே சென்று आंखों से नजर से होकर बुद्धि में जाकर, அதை தனிப்பையிலே நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அதையே சிந்தித்து சிந்தித்து जब आप अकेले पे रहते हो वही सोचकर அந்த நினைவோடு கூட அலைகிற மனிதர்கள் और वही बातों को सोचकर घूमने फिरने वाले मनुष्य விபச்சாரத்திலே விழுந்து போவார்கள். व्यभिचार में वो गिरेंगे. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. एक हालेलुया बोलेंगे. தயவு செய்து பெற்றோர்களே, உங்கள் வீட்டிலே இருக்கிற கல்யாணமாகாத வாலிப சகோதரனையும் சகோதரியையும் கண்காணித்துக் கொண்டிருங்கள். विशेषकर माता पिता जो आपके जो शादी नहीं हुआ जो बच्चे हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उनको अच्छी तरह जांच के देखिए और उनको नजर लगाइए हमेशा. நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் आप சரி, कोई भी ना हो, திருமணம் ஆனவர்களா
உள்ளவர்களாய் இருந்தாலும் சரி, आप जो शादी होगा भी कोई बात नहीं, எதிர்ப்பாளரோடு கூட உங்களுடைய பார்வை பேச்சு சுருக்கமாய் இருக்க வேண்டும். आप जो सामने जो भी आता है शॉर्टकट पे बात करना होगा. நீங்கள் ஒரு சகோதரத்தை பேசப்படும் பொழுது कोई आप बहन से बात करोगे तो உங்களுடைய பார்வை, आपकी नजर, உங்கள் பேச்சு आपका बातें சுருக்கமாய் இருக்க வேண்டும். शॉर्टकट पे होना चाहिए. Praise the Lord, sister. நல்லா இருக்கீங்களா? प्रेज लॉर्ड सिस्टर, आप बहुत कैसे हो? நான் அடுத்த ஒரு வேலைக்கு போறேன் sister. अच्छा ठीक है, मैं इस काम को जा रहा हूँ நான் सिस्टर. உங்களுக்கா ஜெபம், எனக்கா ஜெபம். आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना, और चलते रहिए. आप நீங்கள் அழகாய் இருக்கிறீர்கள். आप बहुत खूबसूरत हो. இன்னைக்கு நல்லா ஸ்மார்ட்டா தெரியுங்க. आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो. இப்படி எல்லாம் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ये सब आप बातें करोगे तो சாத்தான் பக்கத்துல தான் இருக்கிறான். शैतान आपके नजदीक ही है. இன்னும் கொஞ்சம் பேசு, और थोड़ा बात कर, இன்னும் கொஞ்சம் பேசு, और थोड़ा बात உங்களை कर, உற்சாகப்படுத்துவான். आपको उत्साह करेगा இறுதியிலே நீங்க தான் கெட்டு போக और போறீங்க. अंत में आप ही नाश होंगे. ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க. एक हालेलुया बोलेंगे. இல்ல தெரியுது இல்ல இதுல இருந்து. इसलिए पता चल रहा है ना. எனவே தான் इसीलिए நீங்கள் யாரிடத்துல பேசுகிறீர்களோ आप किससे बात कर रहे हो வளவள என்று பேசாதபடிக்கு, और ज्यादा से ज्यादा बात ना करें, சிரித்து சிரித்து பேசாதபடிக்கு, हद से बात ना करें, அல்லது நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேனே ஆனால் அவங்க சிரிக்க வேண்டும் என்ற நிலைகளிலே பேசாதபடிக்கு, या आप अपने मन में सोच ले मैं ऐसे बात करूंगा उनको हंसाने के रूप में करेंगे, तो ऐसे ही नहीं. இன்றைக்கு अनेகருக்கு ரெண்டு அர்த்தத்திலே பேசுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். दो अर्थ में बात करने वाले लोग भी हैं. அதெல்லாம் நீங்க வந்து கை தேர்ந்தவர்கள். डबल मीनिंग जो आप अच्छी तरह जानते हैं इस लोगों को. ஹalleluya, हालेलुया. எல்லாம் உங்களை விட்டு எடுத்து போட்டுருங்க. इसलिए ये होगा भी, आप इसको निकाल कर बाहर फेंक दिए. ஏப்ரல் மாதத்தோடு அது ஒளிந்து போய் अप्रैल मंथ से आप निकलने दो बाहर. இந்த மே மாதத்திலே इस मई मंथ में தேவன் சொல்லுகிறபடி परमेश्वर जैसे बोलते हैं, தேவ பலத்திலே நீங்கள் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के बल में आपको होना चाहिए, தேவனுடைய பரிசுத்தத்திலே நீங்கள் இருக்க परमेश्वर की வேண்டும். पवित्रता के साथ रहना होगा. அப்பொழுதுதான் சாத்தான் உங்கள் பின்னாடி இருக்கிற சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும். वैसे ही आपके जो पीछे चारों ओर जो घूम रहे शैतान, उसमें जय पाना होगा. ஆண்டவரே ஒரு நாளைக்கு போய் இப்படி பார்த்து நான் விட மாட்டேன். परमेश्वर इस पाप से मैं कभी ना गिरूंगा. என துடிகரமாக जो लगातार उसी समय पर சொல்லுகிறவன் தான் செய்வான். जो बोलता रहता है वही करेगा. பாவத்தோடு கூட எப்பொழுதுமே விளையாடி பார்க்க வேண்டாம். पाप के साथ आप खेलिए मत उसको हमेशा. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் जो मैं रुका हूं करके बोलने वाला, கடம், நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் जो मैं खड़ा हूं करके बोलने वाला, விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும். ना गिरने के लिए आप सावधान रहिए. ஹalleluya. हालेलुया. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, பவுல் கொரிந்து சபைக்கு சொல்லும் பொழுது पौल कुरिन्थ की सभा में बोलता है, 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் पहले कुरिन्थ की पुस्तक 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय 12வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, 12वां वचन कहता है, இது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் एक एक मेरे जीवन में இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் வரும். ऐसे परेशानी अवश्य आएगा. நீங்கள் தான் ஜாக்கிரதையாயிரு. आपको ही सावधान रहना होगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஒரு பெண் வருவாள், ஒரு பெண் வருவாள். बहुत खूबसूरत एक लड़की आएगी. பிரதர் நீங்க ரொம்ப அழகா ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க. यार आप तो बहुत स्मार्ट हो भाई, உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? आपको क्या शादी हो गई? உடனடியாக இவன் ஏற்கனவே பலகீனமானவன், ये तो पहले से ये तो मतलब उसके पास बल ही नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, துர்பலத்தா. दुर्बलता में अपना. அவன் என்ன செய்வான்? என்னையும் ஒரு பொண்ணு பார்த்து ஸ்மார்ட்னு சொல்லிட்டான். और वो अपना आप को देगा, यार मेरे को कॉलर खड़ा करेगा, यार मेरे को भी मतलब लड़की कोई पूछती है, உடனே அவன் விழுந்து போவான். तुरंत ही वो गिर जाता है. கொஞ்ச வருஷங்களுக்கு முன்பாக थोड़े दिन से पहले என்னுடைய போனுக்கு அடிக்கடி ஒரு சோனம் என்கிற ஒரு பெண் பேசுவாள். और मेरे फोन में सोनम नाम की लड़की हमेशा बात करती थी. ஒரு முறை எனக்கு மைண்ட் சரியில்லைன்னு நான் சொன்னேன், அவ்வளவுதான். एक समय मेरा मतलब कुछ माइंड ठीक नहीं था उस பல समय. வேளையில அந்த சோனம் பார்த்தோன்னா வரும்போது அதே வாய்ஸ் தான் வரணும், ராங் நம்பர் சொல்லி வச்சிருவேன். वो हमेशा आता था, मैं हमेशा उसको फोन आता था रॉन्ग नंबर में बोलता ही रहता था. ஒரு முறை मगर एक टाइम நீங்க ராங் नंबर என்று சொல்ல வேண்டாம், तुम रॉन्ग नंबर मत बोलिए, உங்களுடைய வாய்ஸ் கேட்டதிலிருந்து எனக்கு உங்களை பார்க்க வேண்டும் போல் தோன்றுகிறது. और आपका जो वॉइस मैंने सुनते मेरा आपको देखने का मन कर रहा है நீங்க मुझे. என்னோடு கூட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைத்துக் கொள்வீர்களா? आप क्या मुझसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हो? நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை मैंने சொன்னேன். एक बात को बोला, எனக்கு 78 வயசு ஆகிறது, मेरे को 78 एज हो रहा है, என்னோடு கூட உன்னால் நட்பு கொள்ள வைத்துக் கொள்ள முடியுமா? क्या मेरे साथ तुम संगति करेगी, मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी? உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. उसे तुरंत उसने कट करके और स्विच ऑफ அதற்கு कर பிறகு दिया. போனே வரவில்லை. उसके लिए फोन ही नहीं आया. ஹalleluya சொல்லுங்க. एक हालेलुया बोलेंगे. நீங்களா இருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க? आप होगे तो क्या बोल देते? ஐயோ என் குரலை வைத்து கூட ஒருவேளை என்னை காதலிக்கிறாளோ? क्या यार मेरी आवाज से भी एक लड़की मतलब मेरे को पटाने के लिए कोशिश कर रही है. உடனே நீங்கள் விழுந்து
போய் இருக்கிறீர்கள். तुरंत ही गिर जाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவேதான் தேவனுடைய பலம் நமக்கு வேண்டும். इसलिए परमेश्वर का शामत हमको बहुत जरूरी है, எந்த இடத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஜாக்கிரதையாக क्योंकि இருக்க வேண்டும். कौन से समय पर भी, कौन से भी, किसी भी संकट में भी परमेश्वर सावधान के साथ आपको रहना चाहता நீங்கள் है। ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள். आप उद्धार पाके आप उनके संतान हो। நீங்கள் நம்முடைய சபையினுடைய விசுவாசிகளாய் இருந்தாலும் சரி, பிற சபையினுடைய விசுவாசிகள் இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய பேச்சு, உங்களுடைய வார்த்தை சுருக்கமாய் இருக்கலாம். आप हमारे कलीसिया के लोग भी होंगे, मगर आपके मतलब आप किसी और कलीसिया में जाते होंगे, कोई बात नहीं, मगर आपकी बातें, आपकी सोच बहुत सावधान होनी चाहिए। அரை கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் என்று உங்களை நேசிக்கிறோம் என்று சொல்லலாம். इसलिए आपसे बात करते हुए मतलब आपसे मैं प्रेम करते करके बोल सकते हैं। நீங்கள் உடனடியாக இன்றைக்கு என்ன வார்த்தை வாசித்தீர்கள், கர்த்தர் என்ன வார்த்தை பேசினார் என்று கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலா பேச ஆரம்பிக்கல, அவன் ஓடிவிடும். आप तुरंत ही वैसे कोई बात करने आ रहा है, तुरंत ही आप परमेश्वर के नाम को महिमा करिए, परमेश्वर ने आज क्या बात करे वैसे करे, वो देखिए तुरंत ही वो भग जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதுவே தான் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. इसलिए वचन हमको बताता है। அநேகர் இவற்றிலே விழுந்து தங்கள் கிருபைகளை எல்லாம் இழந்து और போகிறார்கள். बहुत प्रकार के पाप से गिर कर आप उसकी करुणा उसे सारा वो गिर जाता है। தங்களை தாங்களே உருவை குத்திக் கொண்டார்கள். अपना अपना आप को उन्होंने खून कर चुके थे। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, பரிசுத்தவானை போல நாம் ஜீவிக்க முடியாத பட்சத்திலே தான் இன்றைய சூழலை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். पवित्रता के साथ हम नहीं रह रहे, इसलिए हम जीवन में हम बिता रहे हैं अभी तक। வேதாகமத்தில் பல பரிசுத்தவான்கள் और இருந்திருக்கிறார்கள். हमारे बाइबल में बहुत प्रकार के बहुत लोग அவரை थे, சுற்றிலும் பாவம் இருக்கத்தான் செய்தது. उनके उनके चारों ओर पवित्रता के जो रहते थे, उनके चारों ओर शैतान भी रहता था। உங்களைப் போல आपके जैसे வாலிபனாய் अब जवान के रूप पे ஸ்மார்ட்டாய் காணப்பட்டான் யோசேப்பு. अच्छा स्मार्ट था वो யோசேப்। பாவம் அவனை அழைத்தது. पाप उसको बुला रहा था, ஆனால் அவன் என்ன செய்தான்? ஓடினான் என்று வேதம் मगर उसने क्या बोला? वो दौड़ा उसको छोड़कर। எனவே தான் ஆண்டவர் इसलिए சொல்லுகிறார். वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, வாலிபனாய் காணப்பட்டதால் தாவீதும் சொல்லுகிறார். और जो जवान था दाऊद भी बोलता है, பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே पवित्रता के साथ ही கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। பரிசுத்த தேவன் நம்மிலே மகிமை விடத்தக்க வேண்டுமாக என்னுடைய ஜீவன் காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए मैं अपने जीवन को परमेश्वर के नाम में मैं बिताऊंगा। நீ சின்ன சின்ன காரியத்திலே உன்னை சீராக்கி கொள்ள வேண்டும் பொழுது छोटे छोटे काम को हम अपने आप को नाश कर देंगे तो, கர்த்தர் உன்னை கொண்டு வல்லமையான காரியத்தை और செய்வார். परमेश्वर इस छोटे छोटे काम को आप इनकार करोगे, परमेश्वर आपको बहुत से बड़े बड़े अद्भुत काम को वो करेगा, உங்களை கொண்டு தேவன் பெரிய காரியத்தை और செய்வார். आपके जरिए परमेश्वर बहुत से बड़े काम को करेगा। நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியம் இது கர்த்தருக்கு உகந்தது, கர்த்தருக்கு இது பரிசுத்தமானது என்று சிந்தித்து செய்து பாருங்கள். आप एक एक काम को सोच के देखिए, जो आप कुछ काम करोगे ये परमेश्वर की इच्छा है तो उसको करिए। हर बात को सोचोगे तो उसको परमेश्वर आपको आशीष करेगा, தேவன் அதிலே பிரியமாய் और காணப்படுகிறார். परमेश्वर उससे प्रेम करता है। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, தேவனுடைய சித்தமும் நீ பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்பதுதான். केवल परमेश्वर की इच्छा ही है कि आप पवित्रता के साथ रहो, அனுதினம் ஆவியானவரோடு கூட சார்ந்திருங்கள். लगातार पवित्र आत्मा के साथ संगति रहिए। பெனிகின் ஒரு புத்தகத்தை எழுதி एक வைத்திருக்கிறார். बेनी ने एक पुस्तक उन्होंने लिखा गुड है, मॉर्निंग होली स्पिरिट என்று சொல்லி. होली स्पिरिट के नाम पर लिखा है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट. गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट के नाम पर एक அதிகாலையிலே पुस्तक। தேவ ஆவியானவரோடு நாம் இணைந்து கொள்ள வேண்டும். आदि मतलब सुबह सुबह परमेश्वर के चरणों में हमको बैठना होगा, அவர் தான் நம்மை பரிசுத்த பாதையிலே நடத்துவார். और वही पवित्रता के साथ उसके मार्गों में वो चलाएगा, அவர் இல்லாமல் நம்மால் பரிசுத்தமாய் வாழ और முடியாது. उसके बिना हम पवित्रता के साथ जीवन नहीं बिता सकते। நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியான சார்ந்து இருக்கும் பொழுது आप पवित्रता के साथ रहोगे, நீங்கள் உள்ளான காரியங்களிலும் आप जो भी काम है வெளிப்படையான और காரியங்களிலும் जो बाहर के काम भी है, தேவன் பலவிதமான மாற்றத்தை கொண்டு வந்து और சேர்ப்பார். परमेश्वर बहुत प्रकार के बदलावट को परमेश्वर आपको देगा। இந்த நிலைகளிலே நீங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்குமேயானால் ऐसे जीवन में आपको बिताना है, ऐसे आपकी इच्छा है तो நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே முழங்கால் आप படிட்டு जहां पर हो वहां पर घुटने टेकिए, ஒரு निमिषம், थोड़ी देर, ஒரே ஒரு நிமிஷம், थोड़ी देर, 1 मिनट के இந்த लिए காலை வேளைகளிலே इस सुबह के समय पर உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். आप अपना आप को जांच के देखिए। ஒரு புதிய மாதத்திலே நாம் பிரவேசித்து விட்டோம். परमेश्वर एक नए महीने में अपने प्रकट परमेश्वर प्रवेश किया है हमने। 2020 ஆண்டு 4 மாதங்கள் கழிந்து போய் ये 2020 में परमेश्वर 4 महीने आपने संभाला परमेश्वर, ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? मगर आपकी जीवन कैसा था? தேவன் விரும்பின அந்த பரிசுத்தம் உங்களிலே காணப்படுகிறதா? परमेश्वर जैसे पवित्रता था वो काम हमारे पास है क्या? நீங்கள் வீட்டிலே தனிமை பிடித்து இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய சிந்தை தேவனோடு கூட இருக்கிறதா? जब आप घर पे अकेले हो तो क्या आप परमेश्वर के साथ सोचते हो या क्या उनसे बात करते हो? அல்லது உங்களுடைய நண்பர்களோடு கூட பேசின சம்பாஷணைகள் உங்கள் சிந்தைகளிலே வந்து क्या उसी समय पर आप अपने दोस्त से बात करके वो बात आपको याद कर அதை சிந்திக்கத்தக்க வண்ணமா वो सोचकर
நீங்கள் செய்த அந்த பழைய பாவங்கள் மீண்டும் உங்கள் நினைவிற்கு வந்து जो आपने बहुत बीते हुए दिन में जो पाप को किया वही सोच के दोबारा आने के बाद தான் தனிமைப்பட்டு இருக்கிற அந்த பாவத்தில் ஈடுபட்டால் என்ன यार वो मैंने पाप छोड़ दिया था मैं दोबारा वो करूंगा तो उसमें क्या होगा என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வருகிறது என்றால் ये सोच आपके पास आ रहा है तो உங்கள் அருகாமையிலே சாத்தான் நிற்கிறான் என்று பொருள் आपके सामने आपके साथ ही शैतान भी खड़ा है நீங்கள் உடனடியாக உங்களை நீங்கள் சுதாரித்துக் கொள்ள आप வேண்டும் तुरंत ही इसी समय पर अपना आप को जांच कर देखिए और उसको अपना लीजिए இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் சிந்தைக்கு வருகிறதான இந்த கெட்ட சிந்தனை அழித்து போடுகிறேன் ये என்று சொல்லுங்கள். यीशु नासरी के नाम से जो मेरे को गंदी सोच आ रहा है यीशु नासरी के नाम से उसको बंधनों को मैं तोड़ता हूं करके बोलिए இந்த பரிசுத்தம் எனக்கு வேண்டும். हे प्रभु मेरे को वो पवित्रता के साथ मुझे அந்த चाहिए பரிசுத்த ஆவியான பலன் எனக்கு வேண்டும். परमेश्वर का जो शामत मुझे चाहिए परमेश्वर முழங்கால் படியிட்டு கேளுங்கள். आप घुटने टेक के परमेश्वर से पुकारिए தான் உங்களால் ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். केवल वो ही परमेश्वर उनको छुटकारा दे सकता है आपको அதனாலே தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து சேர்ப்பிக்க முடியும். केवल वो ही आपके जीवन को बदलावट कर सकता है ஆண்டவரே, இந்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம். परमेश्वर ये पाप मुझे नहीं चाहिए இந்த கீழ்ப்படியாமை எனக்கு வேண்டாம். परमेश्वर मैं आधीन नहीं रहता ये पर मुझे नहीं चाहिए உம்முடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிந்து நிற்க எனக்கு உதவி செய்யும். परमेश्वर मैं आपकी वचन के अनुसार मुझे चलने के लिए परमेश्वर आप मुझे सहायता करिए பாவத்தை கண்டு ஓடினான் யோசேப்பு. योसेफ अपने पाप को छोड़कर वो भाग रहा था அவ்விதமாய் நான் காணப்பட எனக்கு உதவி செய்யும். परमेश्वर वैसे मुझे बनाने से परमेश्वर தகப்பனே, हे पिता உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் பார்க்கப்படும் பொழுது சீக்கிரம் வருவீர் என்று और அறிந்திருக்கிறேன். दुनिया में ये संभव हो रहा है परमेश्वर इसका मतलब आप बहुत शीघ्र आने वाले हो நான் प्रभु பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும். मेरे को पवित्रता के साथ संभालने के लिए आप सहायता करिए ஆவியானவரே, எனக்கு நீர் உதவி செய்யும். पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर உதவி செய்யும். सहायता कर கெஞ்சுங்கள் இந்த காலை வேளைகளிலே. पुकारिए सुबह के समय पर தேவன் மீண்டும் உங்களை ஸ்தாபிக்க மீண்டும் நிலைநிறுத்த விரும்புகிறார். परमेश्वर दोबारा आपको खड़ा करना चाहता है தேவ வல்லமை உங்கள் மத்தியிலே கடந்து வருகிறது. परमेश्वर की प्रशंसा अभी इसी समय पर उतर के आ रहा है வல்லமை ஒவ்வொரு மீது வந்து இறங்கி கொண்டு परमेश्वर की प्रशंसा इस समय पर परमेश्वर उतर रहा है சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் முடிந்து போகட்டும். सोच के सब बदलने पे पाए गए தேவ சிந்தனை உங்களோடு கூட வந்து இறங்குவதாக. यीशु मसीह के नाम से सारे परमेश्वर लेके आए தேவ प्रभु கரம் உங்களோடு கூட வந்து இணையட்டும். परमेश्वर का हाथ परमेश्वर आप पर छूने पाए ஆண்டவரே, பாவ வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம். परमेश्वर वो पाप मुझे नहीं चाहिए பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ எனக்கு உதவி செய்யும். मुझे पाप परमेश्वर पवित्रता से मुझे रहने पाए परमेश्वर सहायता करिए என் சரீரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றென்றைக்கு வாசம் செய்விக்கத்தக்கவன் என்னுடைய உள்ளத்தை நான் திறக்கிறேன். मेरे शरीर में हमेशा पवित्र आत्मा के साथ रहने के लिए मैं अपने मन को खोलता हूँ परमेश्वर பலப்படுத்தும் ஐயா. मुझे बल दीजिए परमेश्वर मुझे बल दीजिए परमेश्वर ஆவியானவரே, வாரும். पवित्र आत्मा तू வாரும். आइए प्रभु என்னை நிரப்பும். मुझे भरिए என்னை நிரப்பும். मुझे भरिए என்னை நிரப்பும். मुझे भरिए கேளுங்கள், கேளுங்கள். मांगिए मांगिए ஆவியானவர் உங்கள் மீது இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा इस समय पर आपको छू रहा है और उतर रहा है மத்தியில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். यीशु नासरी अभी उतर रहा है புதிய மாதத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் எவைகளை கேட்கிற போய் தாரும் இயேசு. परमेश्वर इस नए महीने में परमेश्वर पहले दिन में परमेश्वर आपके बच्चे क्या क्या मांग रहे हैं इसी समय पर इस क्षण पर में उनको दीजिए परमेश्वर வருகை சமீபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. आपका आगमन निकट है परमेश्वर பிள்ளைகள் தங்களை பரிசுத்தமான காத்துக்கொள்ளத்தக்க வேண்டுமா? परमेश्वर बच्चे लोग परमेश्वर आपकी पवित्रता के साथ उनको संभालने के लिए உம்முடைய வருகையிலே காணப்படத்தக்க வேண்டுமா? आपके आगमन में रहने के लिए தேவனே பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும் ஐயா. परमेश्वर उनको सहायता करिए நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आप ऐसे करें प्रभु आपके लिए धन्यवाद हो ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो ஸ்தோத்திரம் ஐயா. स्तुति हो தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தையினோடு கூட பிள்ளைகளோடு ஈடுபட்ட நீர் பேசு. लगातार हमसे बात करके परमेश्वर आप मुझसे बात करिए प्रभु நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आप ऐसे कर रहे हो प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से पिता ஆமென். ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் हमारे पिता यीशु मसीह के नाम से பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का सारा प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அனோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சகல பரிசுத்தவான்கள் सदा तक हमारे साथ கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நிலைத்திருப்பதாக. परमेश्वर के आगमन तक हमारे साथ रहने पाए ஆமென். आमेन ஆமென்.